गांव में एक व्यक्ति रहता था। लोग उसे मूर्ख समझते थे, हमेशा उसकी बात का मजाक उड़ाते, उस पर हंसते थे, या यूं कहे कि हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते। वो व्यक्ति मूर्ख था नहीं, लेकिन लोग उसे मूर्ख समझते थे। जब वो कोई अच्छी बात करता तो भी लोग उसे मूर्ख समझते। जब वो कुछ कहता तो लोग उसका मजाक उड़ाते। लगातार लोगों के बीच हंसी का पात्र बनने और लगातार अपनी बात का उपहास उड़ने से वो व्यक्ति अब बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन उसे किसी ने बताया कि पास ही के गांव में एक महात्मा जी आए हैं। तो वो महात्मा जी के आश्रम जा पहुंचा और महात्मा जी से जाकर के कहा, गुरुदेव, मैं जब कोई भी बात करता हूं तो लोग मेरी बात का मजाक उड़ाते हैं, मुझे मूर्ख समझते हैं। मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो जाए। दोस्तों, आपकी भी जिंदगी में अगर इस प्रकार की कोई समस्या है कि आपकी बात का लोग मजाक उड़ाते हैं, उसे सीरियस नहीं लेते हैं, तो आज की कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरव और आप देख रहे हैं रिच माइंड मोटिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। उस व्यक्ति ने जब गुरुदेव को अपनी समस्या बताई तो गुरुदेव ने उसे एक ऐसा मंत्र दिया जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। गुरुदेव ने उस व्यक्ति से कहा, तुम आज से लोगों की निंदा करना शुरू करिए और 7 दिन बाद वापस मेरे पास आना। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं निंदा तो कर दूंगा, लेकिन मुझे निंदा में करना क्या है? तो गुरुदेव ने कहा, आज के बाद जब भी तुम्हें कोई व्यक्ति कुछ भी बात कहे तो तुम उसका तुरंत विपरीत जवाब दो। जैसे कि तुमसे कोई कहे, देखो कितना खूबसूरत सूर्योदय है, सूरज कितना खूबसूरत है, तो उससे तुरंत कहना, इसमें क्या खूबसूरत है, ये तो सालों से आता है, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से आ रहा है, वैसा का वैसा ही तो है, एक आग का टुकड़ा है, क्या खूबसूरत है इसमें। जब तुमसे कोई कहे, देखो वो स्त्री कितनी सुंदर है, तो तुम कहना, क्या सुंदर है उसमें, क्या हो गया उसकी आंख थोड़ी सी काली है, क्या हो गया अगर उसकी थोड़ी सी नाक लंबी है, इसमें सुंदर कहाँ है, प्रमाणित करिए। अगर तुमसे कोई कहे कि देखिए ये भगवान की किताबें कितनी अच्छी हैं, इसमें कितनी अच्छी बातें हैं, कितनी अच्छी ज्ञान की बात है, तो तुम तुरंत उससे कहना, कहाँ ज्ञान है, वही तो पुरानी बात है, हमेशा से यही बात कही जाती है, इसमें नया क्या है, क्या इसमें ऐसा खास है, हमेशा उसका विपरीत। व्यक्ति वहां से चला गया, जाकर के उसने वो फॉर्मूला अपनाया और 10 दिन बाद जब वो वापस आया तो इस बार वो अकेला नहीं था, उसके कई सारे शिष्य बन चुके थे, लोगों का हुजूम उसके पीछे था, लोगों ने उसके गले में मालाएं डाली, ढोल नगाड़े बज गए, उसकी जय जयकार हो गई। व्यक्ति आया, गुरुदेव के चरणों में अपना सर रख करके बोला, प्रभु, नुस्खा काम कर गया, आपने जो बताया मैंने वैसा ही किया, अब लोग मेरी मजाक नहीं उड़ाते। मैं जब भी किसी गली से निकलता हूँ तो लोग मुझे देख करके सर झुका देते हैं, लेकिन अब आगे क्या करना है? गुरुदेव ने कहा, अगर अपनी ख्याति को बरकरार रखना चाहते हो तो जैसे हो वैसे ही बने रहें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो काम तुम कर रहे हो उसे लोग निंदा कहते हैं और आज की तारीख में इसका सबसे ज़्यादा रसपान किया जाता है। शब्दों के रस बनाने वालों ने पता नहीं क्यों निंदा रस को छोड़ दिया, जबकि इसका उपभोग तो सबसे ज़्यादा है। आज हर व्यक्ति को इसमें आनंद आता है। किसी से आप किसी की बुराई करेंगे तो उसे बड़ा सुख मिलता है। किसी के सामने आप कह दीजिए कि फलाने की पत्नी भाग गई तो लोग चौकन्ना होकर सुनने लगते हैं, कहते हैं, अरे भैया विस्तार से बताइए, क्या छोटा मोटा बताकर कहाँ भागे जा रहे हो, जरा पूरा विस्तार से बताइए, कहाँ भागी, कब भागी, किसके साथ भागी, कब से चल रहा था, क्योंकि लोगों को इसमें बड़ा आनंद आता है। जो ऊंचाई पर है उसे गिरने में देखता हुआ लोग बड़ा आनंदित महसूस करते हैं, जैसे उसके गिरने का इंतजार ही कर रहे थे। किसी सफल व्यक्ति के गिरने पर बड़ा सुख प्राप्त होता है। निंदा का यही मनोविज्ञान। किसी व्यक्ति की तारीफ आप करिए तो कोई सुनेगा नहीं, किसी को आनंद नहीं आएगा, क्योंकि तारीफ करने के लिए तो बड़ा दिल चाहिए। किसी की खूबियां ढूंढने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी नजर चाहिए, एक अनुभव चाहिए। ईश्वर को समझने के लिए सूक्ष्मदर्शी ध्यान चाहिए। लेकिन निंदा
बड़े आराम से की जा सकती है। इसको सीखने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। इसको करने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। हिंग लगे न फिटकरी, रंग चोखा हो जाए, बड़ा परम आनंद मिलता है। किसी व्यक्ति से आप कहिए कि वो कितना खूबसूरत ढोलक बजाता है, तो आपको 10 लोग मिलेंगे। क्या खूबसूरत ढोल बजाता है? वो तो बड़ा नीच आदमी है, उसका पिता भी नीच है, उसके दादा को भी हम जानते हैं, उसके पारिवारिक जो उसका पृष्ठभूमि है वो तो काफी बेकार है। जैसे कि ढोलक बजाने की प्रतिभा का पारिवारिक पृष्ठभूमि से कोई लेना देना हो। लेकिन ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है इसलिए वो ढोलक बहुत अच्छा बजाता है। ऐसा कभी नहीं होता। लोगों को दूसरे व्यक्ति की निंदा में, बुराई में बड़ा सुख मिलता है, परम आनंद की अनुभूति होती है। एक भिखारी व्यक्ति किसी कीचड़ में पैर गिर जाए तो लोगों को आनंद नहीं आता, लेकिन किसी सभ्य व्यक्ति का, किसी संपन्न व्यक्ति का पैर अगर कीचड़ में गिर जाए तो लोगों को देखने में बहुत मजा आता है। इसे कहते हैं निंदा रस। क्योंकि जब आप ज्ञान की बात करते हो तो खुद में सुधार लाए बिना कभी नहीं किया जा सकता, इसलिए इस पर कोई काम करना नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप ज्ञान की बात करते हैं तो खुद में बदलाव करना जरूरी होता है, और ये बहुत मुश्किल काम है। कोई खुद में बदलाव नहीं करना चाहता, कोई खुद को ज्ञान को प्राप्त नहीं करना चाहता, कोई खुद को निखारना नहीं चाहता, बस लोगों की कमियां देखना चाहता है। दूसरे लोगों के निंदा में उसे आनंद आता है। आज के ज़माने की वास्तविकता यही है। इसीलिए तुम ज़माने के हिसाब से चल रहे हो तो अति लोकप्रिय हो, लोगों को ज्ञान देने जाते हो तो लोग आपको भला बुरा कहते हैं। इसलिए लोगों को ज्ञान देने की बजाय खुद पर काम करना शुरू करिए। जिस दिन हर व्यक्ति इसको अपना लेगा, दुनिया से बुराई हमेशा के लिए स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज के ज़माने में हर व्यक्ति किसी की निंदा करना चाहता है, किसी को बुरा कहना चाहता है, दूसरे में बुराई देखता है, खुद की बुराई को, खुद की कमियों को कभी महसूस नहीं करना चाहता, उन्हें कभी दूर नहीं करना चाहता। वो कहते हैं ना, बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजा मुझे, मुझसे बुरा न कोई। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हम हमेशा दूसरों में बुराइयां देखना चाहते हैं, लेकिन जिस दिन इंसान अपने खुद की बुराई को ढूंढ करके उसको खत्म करने, उसको कम करने की कोशिश शुरू करेगा तो उससे बुरा कोई नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हम सबको एक बार अपने ज्ञान पर काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को विकासशील करने की ज़रूरत है, अपने आप को और अत्यधिक जितना हमें अनुभव है उससे ज़्यादा अनुभव प्राप्त करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम दुनिया को सुधारने जाएंगे तो शायद ज़्यादा परिणाम दे पाएंगे। आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और देखते रहे रिच माइंड मोटिवेशनल। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।